कि 50 साल की उम्र तक आप ऑस्ट्रेलिया में टीआर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी के टाइम पर ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने वो उम्र चेंज करके कर दी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आर्यन रॉय और आज के इस वीडियो में हम थोड़े सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि अभी के टाइम पर आपको आइडिया ही होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है स्टूडेंट वीज़ा में और टीआर में। तो हम मेजरली स्टूडेंट्स वीज़ा पर ही फोकस करते हैं। तो मैंने बहुत ही मेन पॉइंट लिए हैं। अभी तक तो बहुत सारी वीडियो आ गई है स्टूडेंट वीज़ा एंड टीआर पर, लेकिन मैं अभी तक रिसर्च कर रहा था ताकि बेस्ट वीडियो, बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर सकती। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया। आपको आइडिया ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए, जिसमें सबसे मेजरली चेंज किए हैं स्टूडेंट वीज़ा और टीआर में, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत बुरी खबर है। हाँ जी, तो आपको अभी आइडिया ही होगा कि ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने अभी इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए, जिसमें उन्होंने सबसे फोकस किया है स्टूडेंट वीज़ा पर, टीआर पर एंड पीआर पर। टीआर यानी कि टेम्पररी रेसिडेंसी एंड परमानेंट रेसिडेंसी पर बहुत ज़्यादा फोकस करके बहुत मेजर चेंजेस किए हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही बुरी खबर है। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे स्टूडेंट वीज़ा पर और टीआर पर, बिकॉज हम स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट वीज़ा पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें रीज़न पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने ये मेजर चेंजेस किए क्यों हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ी पास्ट की बात करते हैं। यानी कि जब कोविड का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने टोटल बॉर्डर क्रॉस की हुई थी, या ना ही कोई अंदर आ जा सकता था ना ही कोई बाहर जा सकता था। तो ऐसे टाइम पर ऑस्ट्रेलिया को वर्कर्स की बहुत ज़्यादा नीड हो रखी थी। तो जब कोविड ख़त्म हुआ उसके टाइम पर ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक एस्टीमेट निकाला था, यानी कि कितने बंदे आएंगे। यानी कि उन्होंने एस्टीमेट निकाला था कि यार 2 या 2.5 लाख बंदे आएंगे मैक्सिमम। जितने भी लोगों ने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई किया, मोस्ट ऑफ द सबको ही वीज़ा आ ही गया था, मतलब 100% वीज़ा आ ही गया था। मानो कि नहीं कि आफ्टर कोरोना, यानी कि कोरोना के बाद ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रेशियो 98% था, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर जो कि वर्कर्स तो उनको वीज़ा आ ही जाता था। होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एस्टीमेट निकाला था कि 2 या 2.5 लाख लोग आएंगे ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो टोटली सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई। और आप मानोगे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग आए हैं एक साल में। आप मानोगे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे लोग आ गए हैं जिसकी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। यानी कि हाउसिंग के प्राइस बढ़ गए हैं, जॉब्स नहीं हैं और बहुत सारे इफ़ेक्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मेजर एक कारण ये भी है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो पढ़ाई के बहाने वहाँ पर आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर पैसे ही छापते हैं बिना कुछ देखे, सिर्फ काम ही कर करते हैं, जिसके कारण भी ये चेंज हो सकता है। इतने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई के नाम पर ऑस्ट्रेलिया आते हैं और वर्क करते हैं, इसके कारण ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन सिस्टम का जो नाम है पूरे वर्ल्ड में, उस पर बहुत इफेक्ट होता है। अपनी वैल्यू डाउन ना हो, इसके लिए भी ये एक मेजर चेंजेस हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा में ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने क्या क्या चेंजेस किया है। आपको आइडिया हो तो जब हम स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल रखवाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तब हम एसओपी बनाते थे, सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते थे, बहुत सारे पेपर वर्क करते थे, लेकिन जिसको हम जीटी बोलते थे, यानी कि जेन्युइन इंटरेस्ट टेस्ट। इन जीटीई में स्टूडेंट का प्रॉपर इंटेंशन क्लियर नहीं होता था। यानी कि हम एसओपी बनाते थे, हम यहाँ आएंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इसमें स्टूडेंट का प्रॉपर इंटेंशन पता नहीं चलता था। फॉर दैट रीज़न बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ आके पढ़ाई के नाम पे आते हैं और वहाँ आके सीधा काम पे ही लग जाते हैं, पहले दिन से पैसा छापना शुरू कर देते हैं। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी दिक्कत होने लगी। जो डॉक्यूमेंटेशन और जो न्यू इमिग्रेशन जो पॉलिसी आई है उस पर तो यही लग रहा है कि अभी जो 2024 में जनवरी या फरवरी इनटेक में जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को जीटी को हटाकर वो लोग अब ला रहे हैं जीएसटी, यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। वो ही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जीएसटी में टोटल स्टूडेंट का इंटेंशन पता चलेगा कि आखिर स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आ रहा है या फिर काम करने के लिए आ रहा है। बिकॉज जीएसटी में आपको क्लियरली अपना इंटेंशन शो करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया आने का मेन रीज़न ही क्या है आपका। स्टूडेंट वीज़ा में बहुत एक मेजर चेंजेस हुआ है। स्टूडेंट वीज़ा में दूसरा एक मेजर चेंजेस ये हुआ है कि 20 to 30% फंडिंग शो जो करते थे हम, वो अब बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले एग्जाम्पल 20 to 25 लैक्स शो करने आते थे, तो अभी वो चेंज करके 30 to 35 लैक्स कर दिया गया है। सर चेंजेस ये हुआ है कि अगर आईएलटीएस में जो रिक्वायरमेंट थी, फॉर दैट रीज़न अगर आपको पीएचडी करने के लिए आ रहे हो तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट थी 7 बैंड की, तो अब वो चेंज करके 0.5% बढ़ा दिया गया है। यानी कि 7 थे तो 7.5, 6 थे तो 6.5,
2025 ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस हुआ है स्टूडेंट वीज़ा में। हाँ जी, तो ये सारी बात थी स्टूडेंट वीज़ा की। नाउ लेट्स मूव टॉक अबाउट टेम्पररी रेसिडेंसी 485 सब क्लास यानी कि टीआरपी। तो पहले के टाइम पर ऐसा था कि बहुत से ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पर चले गए और स्टूडेंट वीज़ा पर जाने के बाद उन्होंने टीआर अप्लाई की और टीआर में बहुत सारा उबर इट्स किया, ड्राइविंग की जॉब्स की, वेयर हाउस में काम किया, लेकिन कुछ बहुत मार निचोड़ दिया, लेकिन पीआर के लिए अप्लाई नहीं हो रहा था, यानी कि और टीआर एक्सटेंड नहीं हो रहा था। तो फॉर दैट रीज़न ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए वो लोग क्या करते थे कि वो वापस से स्टूडेंट वीज़ा पर आ जाते थे, तो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए वो फिर से स्टूडेंट वीज़ा पर अप्लाई हो जाते थे। तो अभी के टाइम पर ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने ये टोटली बैन कर दिया है, यानी कि टीआर अप्लाई करने के बाद आप फिर से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे। दूसरा एक मेजर चेंजेस टीआर में ये हुआ है कि जो टीआर का जो टाइम था, यानी कि 2 साल 3 साल या फिर 5 साल जो आप टाइम था वर्क वीज़ा का, वो एक एक साल कम कर दिया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि पहले आपको पीएचडी पर 4 साल का मिलता था, तो अभी के टाइम पर वो मिल रहेगा 3 साल का, 3 साल का होगा तो 2 साल का, 2 साल का होगा तो 1 साल का ही टीआर मिलेगा। तो एक गुड न्यूज़ की बात यह है कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो एक गुड न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें ये चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि 2 साल 3 साल ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आएगा। पहले के टाइम पर जैसे हम 3 साल या 5 साल काम कर सकते थे, तो अभी के टाइम पर भी हम ऐसे ही 5 साल या 4 साल काम करेंगे। पीएचडी में हो तो जो 4 साल का मिलेगा वही, रीजनल एरिया में हो तो 5 साल का जो मिल रहा था वैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये एक बहुत ही बेनिफिट्स है हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, तो पहले ऐसा था कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में टीआर अप्लाई करनी है तो उसकी उम्र थी 50 साल, यानी कि 50 साल की उम्र तक आप ऑस्ट्रेलिया में टीआर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी के टाइम पर ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने वो उम्र चेंज करके कर दी है 35 साल, जो कि बहुत। हाँ जी गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने ऑल अबाउट द इमिग्रेशन के जो मेन पॉइंट है स्टूडेंट वीज़ा के और टीआर के, वो ऑल पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में कोई ऐसा पार्ट हो जो आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी आ जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।